वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए कैप्शंस जरूर ऑन कर लें। कैप्शंस ऑन करने के लिए सीसी बटन पर प्रेस करके ऑन करें। भगवान या परमात्मा ये क्या है? ये हमारे मन में, हमारे अंतर स्थिति में, हमारे जहन में कभी न कभी ये सवाल गूंजता रहता है कि परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, भगवान क्या है। तो आज हम इस चीज़ को, इस स्थिति को जो हमारे भीतर चलती रहती है, इसे आज हम समझने जा रहे हैं। अगर देखें तो संतों के शब्दों में भगवान या परमात्मा क्या है, उसको हमेशा धार्मिक और पारंपरिक धारणाओं से अलग ढंग से समझाया गया है। हमेशा कुछ ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने धार्मिकता और पारंपरिक तरीकों से परमात्मा को समझाने की जगह एक बेहतरीन ढंग से समझाया है। जैसा कि कुछ संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा कोई व्यक्ति या कोई मूर्ति जिसके आगे हम मंदिर में जाकर या मस्जिद में जाकर या गिरजा घरों में जाकर प्रार्थना करते हैं, वह नहीं है। या वह कोई आकाश में, दूर आकाश में बैठी हुई कोई सत्ता या कोई ताकत नहीं है। फिर भी उनके दृष्टिकोण में बहुत कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। जैसा कि एक संत फरमाते हैं कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। वह पेड़, पर्वत, नदियाँ, तारे, मनुष्य, पशु, जो कुछ भी इस सृष्टि में है, जो कुछ भी इस स्थिति में और यहाँ पर है, वही परमात्मा की अभिव्यक्ति है। वह ऐसा नहीं कहते हैं कि यही परमात्मा है। वह कहते हैं कि परमात्मा इन पेड़ पौधों में, इन पर्वतों में, इन नदियों में, इन जीवों में, इन मनुष्यों में, इन पशु पक्षियों में अभिव्यक्त हो रहा है। और जब वो ऐसा कहते हैं तो उसके पीछे एक बहुत दूर दृष्टि है। वह कहते हैं कि गॉड इज़ नॉट अ पर्सन, कि गॉड कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि उसका होना एक उपस्थिति है। यानी वह अगर इंसान के साथ है तो वह जानवरों के साथ भी है। जितना वह एक मनुष्य के साथ है उतना ही किसी जानवर, किसी कुत्ते, किसी बिल्ली, किसी गाय, किसी पशु पक्षी के साथ है, किसी कौवे, किसी तोते, किसी मैना के साथ है, किसी चिड़िया के साथ है। उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, वह हर जगह मौजूद है। और जब वह ऐसा कहते हैं तो वह इसको पूरी आत्म अनुभूति के साथ कहते हैं कि वह हर जगह मौजूद है, वह व्याप्त है, वह कण कण में व्याप्त है। उसकी अभिव्यक्ति हर ओर से हो रही है। वह सिर्फ उजाले में नहीं है, वह चांद के अंधेरे में भी है और सूर्य के उजाले में भी है। वह मोमबत्ती के उजाले में भी है और बड़े बड़े महलों में लगी हुई लाइटों के उजाले में भी है। तो संत फरमाते हैं कि मनुष्य और परमात्मा मनुष्य के अंदर भी मौजूद है और मनुष्य के बाहर भी मौजूद है। वह एक नदी में भी मौजूद है और एक तालाब में भी मौजूद है और एक पानी की बूंद में भी मौजूद है। वह कहते हैं कि एक परमात्मा पहाड़ में भी मौजूद है और एक छोटे से कंकड़, एक छोटे से धूल के कण में भी मौजूद है। इसी तरह वे आगे फरमाते हैं कि मनुष्य और परमात्मा के बीच दूरी केवल अज्ञान की है। यानी मनुष्य अपने अज्ञान के कारण उसे अपने से दूर भटका देता है। जैसे एक शीशा अपने अस्तित्व को धूल जम जाने के कारण खो देता है, उसी तरह से मनुष्य भी अपने बीच एक दूरी इकट्ठा कर लेने के कारण परमात्मा को खो देता है, परमात्मा को भूल जाता है। जैसे एक बच्चा खिलौने के बीच व्यस्त हो जाने के कारण अपने माता पिता को भूल जाता है, उसी तरह से मनुष्य भी इस संसार में खो जाने के कारण, इस संसार की सुख सुविधाओं में, इस संसार की भाग दौड़ में खो जाने के कारण परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को भुला देता है। जब मन शांत हो जाता है, विचार रुक जाते हैं और व्यक्ति ध्यान में उतरता है, तब वह अनुभव करता है कि वह स्वयं अस्तित्व से अलग नहीं है, वह स्वयं एक अस्तित्व का हिस्सा है, वह स्वयं ईश्वर का हिस्सा है, वह स्वयं ईश्वर का एक
भाग है, एक अंग है। उनके अनुसार परमात्मा कोई मान्यता नहीं है बल्कि परमात्मा एक अनुभव करने की चीज़ है, एक एक्सपीरियंस है जिसे अनुभव किया जा सकता है। वह कोई वस्तु नहीं है जिसको पाया जा सकता है। परमात्मा एक अनुभव है। आगे संत फरमाते हैं कि परमात्मा कोई मान्यता, कोई बिलीफ या कोई अनुभव है। वह बिलीफ और अनुभव है, कोई वस्तु नहीं है कि हम उसे जाकर उठा लें और पा लें। कि कोई पानी का गिलास रखा है, हमने उठाकर पी लिया तो हमने परमात्मा को पा लिया। वह ऐसा नहीं है। वह एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है, एक बिलीफ है, एक विश्वास है। आप मंदिर में हो जाएं या मस्जिद में जाएं या चर्च में जाएं, केवल प्रतीकों को पाते हैं। मंदिर में आप मूर्तियों को पाते हैं, मस्जिदों में आप मज़ारों को पाते हैं, चर्च में आप जीसस क्राइस्ट की मूर्ति लगी हुई पाते हैं जो कि सूली पर लटके हुए हैं। लेकिन यह सब प्रतीक है। वास्तविक मंदिर या वास्तविक मस्जिद मनुष्य की चेतना है, वह मनुष्य के भीतर है। तभी कहा जाता है कि मंदिर का अर्थ है मन के अंदर मनुष्य की चेतना है। परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग ध्यान है, अवेयरनेस है, भक्ति है और एक उच्च लेवल की नॉलेज और ज्ञान है, ज्ञान मार्ग है। इस ईश्वर तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं। आप अपने जीवन में कभी भी कुछ भी कर रहे होते हैं तो आप उन चीज़ों के द्वारा भी परमात्मा, ईश्वर, भगवान या गॉड या अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। बस यह इंसान के द्वारा दिए गए नाम हैं, यह भाषाओं के द्वारा दिए गए नाम हैं। संत आगे फरमाते हैं कि जब भी अहंकार समाप्त हो जाता है तभी ईश्वर और परमात्मा प्रकट होता है। जैसे एक बूंद का अहंकार जब समाप्त होता है तो वह सागर हो जाती है, वह नदी हो जाती है। उसी तरह से जब मनुष्य का अहंकार समाप्त हो जाता है तब उसके भीतर एक खालीपन उतरता है, और जब वह खालीपन उतरता है तो उस खालीपन के अंदर एक शक्ति होती है ताकि वह परमात्मा को रिसीव कर सके, ताकि वह परमात्मा को बुला सके, ताकि वह परमात्मा को एक मैसेज दे सके कि अब मेरा प्याला जो है, मेरे भीतर का जो कटोरा है वह साफ हो चुका है और आप इसमें अपना अमृत डाल सकते हैं, आप इसमें आ सकते हैं, आप इसमें प्रकट हो सकते हैं। इसी तरह से मनुष्य को अपने भीतर से हटाना होगा अहंकार को। जब वह अहंकार से खाली हो जाएगा, जब वह अहंकार से मुक्त हो जाएगा, तभी भीतर एक जगह बनती है, भीतर एक स्पेस बनता है कि वह परमात्मा को बुला सके। आगे संत फरमाते हैं कि मनुष्य समुद्र की एक लहर जैसा है। जब लहर स्वयं को अलग समझती है तो वह समझती है कि मैं समुद्र से अलग हूँ। समुद्र एक बहुत बड़ी चीज़ है और मैं एक बहुत ही छोटी और लहर हूँ, लेकिन वास्तव में वह समुद्र ही है। लहर यह भूल जाती है कि वह कुछ समय के लिए उठी है और वापस जाकर उसे समुद्र में ही मिल जाना है। उसी तरह व्यक्ति स्वयं को अलग मानता है। वह सोचता है कि परमात्मा कोई बहुत दूर बैठी कोई अलग चीज़ है, या मंदिर में जाता है और परमात्मा से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ सुख सुविधाएं मांगता है, जबकि वह परमात्मा से अलग नहीं है, वह परमात्मा का ही हिस्सा है। उनके लिए परमात्मा कोई अंतिम सत्य नहीं है। परमात्मा जो कि जीवन में उतरता है वह उसी के जीवन में उतरता है जिसका अहंकार समाप्त हो जाता है। लेकिन वास्तव में जब हम यह जानते हैं कि हम अलग नहीं हैं और हम संतों और महात्माओं की बातों पर चलते हैं और उनके कहे अनुसार उनकी बातों को अमल में लाते हैं, तो हम परमात्मा को धीरे धीरे जानने लगते हैं। हम परमात्मा की अनुभूति में उतारने लगते हैं। हम पाते हैं कि जीवन के प्रत्येक कण में परमात्मा धड़क रहा है, ईश्वर धड़क रहा है, भगवान धड़क रहा है। हम नहीं जानते कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वह कैसे पैदा हो जाता है। बस हम सोचते हैं कि दो शरीरों का मिलन हुआ और एक बच्चे का जन्म हो जाता है। ऐसा नहीं है। एक कोई शक्ति है जो उस माँ के गर्भ में आकर प्रकट होती है और उस बालक रूप स्वरूप के अंदर प्रकट हो जाती है। वह शक्ति ही परमात्मा का अंश है। इसीलिए जीवन को पूर्णता से जीना, प्रेम करना और सजग होना ही धार्मिकता है। जब हम सजग होते हैं तो हम जान रहे होते हैं कि हम ईश्वर से अलग नहीं हैं और हम ईश्वर का ही अंग है। हमारे भीतर ही ईश्वर है और बाहर भी ईश्वर है। ईश्वर कोई दूर बैठी, कोई आसमान में बैठी अलग सत्ता नहीं है। भगवान कोई अलग सत्ता नहीं है, वह भी हमारे भीतर ही है। तो भगवान शब्द का प्रयोग
कम प्रयोग किया है। उनका संतों का मानना था कि जैसे ही हम किसी चीज़ को नाम दे देते हैं, हम उसे सीमित कर देते हैं। जैसे कि हमने किसी चीज़ को नाम दे दिया तो हमने उसे सीमित कर दिया। जैसे हमने एक पानी की बूंद को नाम दे दिया तो हमने उसे सीमित कर दिया, जबकि एक पानी की बूंद में या एक नदी में सागर होने की शक्ति है। इसी तरह से और संत महात्मा फरमाते हैं कि मनुष्य ने भय, सुरक्षा की चाह और परंपराओं के कारण भगवान की कल्पनाएं बना ली है। डर के कारण इंसान ने भगवान की कल्पनाएं बना ली हैं, परंपराओं के कारण भगवान की कल्पनाएं बना ली है। इसीलिए पहले यह समझना आवश्यक है कि क्या हमारा जो भी वास्तविक जीवन है या केवल मन की रचना है। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।